फिरोज मलिक जैसे इतने पहुंचे हुए आदमी को गौतम के सामने यूं झुका हुआ देखकर गीता और सौरभ के कान खड़े हो गए। गीता ने सौरभ से कहा, ये क्या कर रहा है? कहीं पागल तो नहीं हो क्या? सौरभ ने भी गीता की बातों में हामी भरते हुए कहा, गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। ये आपके निखट्टू घर जमाई को आखिर समझ क्या रहा है? अवनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो सोचने लगी, गौतम की फाइटिंग स्किल्स, बड़े बड़े आदमियों का गौतम को महंगे गिफ्ट देना और अब फिरोज जैसे गुंडे का गौतम के सामने झुकना। कहीं गौतम एक अंडरवर्ल्ड डॉन तो नहीं? गौतम अवनी की आंखों में ढेर सारे सवाल देख सकता था। फिरोज के इस बर्ताव के पीछे की कहानी ऐसी है कि कुछ सालों पहले गौतम को फिरोज मलिक ने एक पार्टी में देखा था, जहां पर एक बहुत ही खतरनाक गुंडा अपने आदमियों के साथ घुस आया था और वो उस पार्टी में सभी लोगों को एक एक कर मारना चाह रहा था। लेकिन गौतम ने अपनी सूझबूझ और समझ से उस आदमी को झुका दिया और उससे अपने सामने नाक रगड़वाई। उस वक्त तो फिरोज मलिक भी ऐसा नहीं कर सकता था और जब उसने गौतम को ऐसा करते हुए देखा तब वो उससे काफी इंप्रेस हुआ। वो उससे बात करने के लिए जाने ही वाला था कि गौतम वहां पार्टी से निकल गया। काफी लोगों से पूछताछ करने के बाद फिरोज मलिक के हाथ गौतम के बारे में कोई ठोस चीज हाथ नहीं लगी, इसलिए वो काफी वक्त से गौतम की खोज में था। उस पार्टी में किसी को नहीं पता था कि गौतम कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहां से आया है और वो ये सब चीजें कैसे कर पा रहा है। बस उसी वक्त से फिरोज मलिक ने गौतम को अपना गुरु मान लिया था, उसकी तलाश में जुट गया था। आज वो दिन था जब गौतम सिंह राठौड़, जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था, वो उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हुआ था। और जब फिरोज मलिक को यह एहसास हुआ कि उसने गौतम की बीवी के साथ ये सब हरकत करी है, तब ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि गौतम उसका क्या हाल करेगा। फिरोज मलिक ने गौतम को देखते ही मन में कहा, ये यहां इसके पति ये हैं। मैंने क्या कर दिया, न जाने मेरा हाल क्या करेंगे, पता नहीं मेरा क्या होगा। गौतम को देखकर फिरोज मलिक की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो गौतम के आगे हाथ जोड़कर बिलबिलाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैं ये हरगिज नहीं जानता था कि ये आपकी बीवी है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप तो मेरे गुरु हैं। मेरे अंदर इतना हौसला आप ही की वजह से तो है। अवनी फिरोज मलिक के इतने सख्त रवैये से, उसका ऐसा डरा हुआ रूप देखकर शॉक थी। फिरोज मलिक ने गौतम के सामने अपने मुंह पर जोरों से चांटे मारने शुरू कर दिए। इसके बाद उसके मुंह से खून निकलने लगा। अवनी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या नया ड्रामा है? फिरोज मलिक ने अवनी के आगे हाथ जोड़ते हुए और उसके पैर पड़ते हुए कहा, आप भी मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आप चाहें तो मुझे मौत की सजा दे दें, लेकिन प्लीज सर को कहिए कि ये मेरे से नाराज ना हो। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन मैं क्या कर सकता था। गौतम अपनी दोनों बाजुएं बांधकर सिर्फ फिरोज मलिक को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में फिरोज मलिक के लिए कोई दया का भाव नहीं था, क्योंकि उसने अभी कुछ ही देर पहले फिरोज मलिक के बॉडीगार्ड को अवनी के साथ बदसलूकी करते हुए देखा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। अवनी गौतम की ओर बढ़ी और उसने कहा, तुम इससे जानते हो गौतम? गौतम कोई जवाब देता इससे पहले ही फिरोज मलिक बोल पड़ा, मैंने कहा ना, मैं इन्हें जानता हूं। ये मेरे गुरु हैं। मैंने इन्हें एक पार्टी में देखा था। क्या इंसान है ये, अपने सामने बड़े से बड़े आदमी को ऐसे झुका देते हैं मानो जैसे इनके लिए वो चुटकी बजाने का खेल हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।